महादेव का महान उपदेश कर्म और किस्मत का रहस्य। वत्स, तू पूछता है, हे महादेव, मेरी किस्मत क्या है? सुन ले, तेरी किस्मत का बीज तेरे ही हाथों में है। मैं केवल वह परिणाम प्रकट करता हूँ जो तू अपने कर्मों से अर्जित करता है। भाग्य कोई ताला नहीं जिसे खोलने के लिए चाबी बाहर ढूंढी जाए। भाग्य तो वह दर्पण है जो तेरे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। किस्मत और कर्म का प्रथम सत्य। हे मानव, तू समझता है कि तेरी किस्मत पहले से लिख दी गई है। हाँ, मैं महाकाल तेरी यात्रा का मार्ग तय करता हूँ, पर तेरे पैरों की चाल, तेरे हाथों की मेहनत, तेरे विचारों की दिशा, ये सब तुझ पर निर्भर है। यदि तू केवल किस्मत के भरोसे बैठा रहेगा तो जीवन की नाव किनारे नहीं लगेगी, क्योंकि भाग्य वही खिलता है जहां कर्म की भूमि उर्वर होती है। जो किसान बीज नहीं बोता उसे फसल नहीं मिलती। जो साधक साधना नहीं करता उसे सिद्धि नहीं मिलती। जो योद्धा रणभूमि में नहीं उतरता उसे विजय का तिलक नहीं मिलता। दुख और सुख का रहस्य। वत्स, सुख और दुख दोनों ही तेरे जीवन में आवश्यक हैं। जैसे दिन के बिना रात का मूल्य नहीं, वैसे ही दुख के बिना सुख का महत्व नहीं। दुख तुझे तपाता है, दुख तुझे मजबूत बनाता है। सुख तुझे शांति देता है, पर दुख तुझे अनुभव देता है। याद रख, सुख अहंकार बढ़ाता है, पर दुख आत्मज्ञान कराता है। इसलिए जब तुझ पर दुख आए तो मत घबराना। समझना कि यह महादेव की दी हुई अग्नि है, जो तुझे और शुद्ध और शक्तिशाली बनाएगी। भक्ति और श्रद्धा की शक्ति। हे भक्त, तेरी किस्मत का सबसे बड़ा सहारा है भक्ति। भक्ति केवल मंत्र जपना नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, विश्वास और प्रेम। जो भक्त अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी निर्भय रहता है। जब तू हर हर महादेव पुकारता है तो समझ ले कि महाकाल स्वयं तेरे साथ खड़े हैं। भक्ति तेरी आत्मा को शक्ति देती है। भक्ति तेरे मन के भय को नष्ट करती है। भक्ति तेरी किस्मत के अंधकार में प्रकाश जलाती है। अहंकार और त्याग। वत्स, तेरी किस्मत बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। अहंकार वह विष है जो तेरे ज्ञान, तेरी भक्ति और तेरे कर्म को नष्ट कर देता है। याद रख, रावण महान ज्ञानी था, महाभक्त था, शक्तिशाली था, पर उसका अहंकार ही उसकी किस्मत का विनाश बन गया, क्योंकि उसने सोचा मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। पर मैं महाकाल हूं। मैं अहंकारी को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए अपने कर्म में नम्रता रख। त्याग करना सीख। जो दूसरों के लिए त्याग करता है उसकी किस्मत अमर हो जाती है। सेवा और करुणा। वत्स, तेरी किस्मत केवल तेरे लिए नहीं है। तू इस संसार में अकेला नहीं जीता। तेरे कर्मों का प्रभाव अनगिनत जीवों तक पहुंचता है। यदि तू सेवा करता है, दूसरों के आंसू पोंछता है, जरूरतमंद को सहारा देता है, तो समझ ले कि तेरी किस्मत में अनंत आशीर्वाद जुड़ रहे हैं। याद रख, करुणा सबसे बड़ा धन है। धन संपत्ति क्षणभंगुर है, पर करुणा से कमाया हुआ पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। प्रेम और क्रोध का संतुलन। हे मानव, प्रेम और क्रोध दोनों तेरे भीतर की शक्तियां हैं। प्रेम तुझे सृजन की ओर ले जाता है, क्रोध तुझे विनाश की ओर। पर समझ, सही स्थान पर प्रेम करना ही भाग्य बदलता है।
और सही समय पर धर्म के लिए क्रोध करना भी आवश्यक है। मैं स्वयं प्रेम और क्रोध दोनों का प्रतीक हूँ। कभी मैं भोलेनाथ हूँ, भस्म रमाए, भक्तों पर कृपा बरसाए। और कभी मैं रुद्र हूँ, तीसरी आंख खोल दूं तो सहार कर दूं। तेरी किस्मत इस पर निर्भर करती है कि तू अपने प्रेम और क्रोध का उपयोग कहाँ करता है। तपस्या और आत्मबल। वत्स, भाग्य उसी के द्वार पर दस्तक देता है जो तपस्या और धैर्य में अडिग रहता है। तपस्या का अर्थ केवल वन में जाकर साधना करना नहीं है। तपस्या का अर्थ है अपने भीतर के विकारों पर विजय पाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तेरे शत्रु हैं। जो इन्हें जीत लेता है वही अपनी किस्मत का निर्माता बनता है। आत्मबल ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। मृत्यु और अमरत्व का सत्य। हे मानव, तू अपनी किस्मत से भागने की कोशिश करता है, पर एक सत्य है, मृत्यु। मैं महाकाल हूँ, काल का भी काल। कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता, परंतु जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा अमर है। तेरे कर्म ही तय करते हैं कि तेरी आत्मा अगले जन्म में किस रूप में जाएगी। यही कारण है कि तेरी किस्मत केवल इस जन्म की नहीं, तेरे हर जन्म की यात्रा से जुड़ी है। आत्मज्ञान का प्रकाश। वत्स, सबसे बड़ी किस्मत वही है जो आत्मज्ञान पाता है। आत्मज्ञान से तू समझ जाता है कि संसार नश्वर है पर आत्मा अमर है। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब क्षणिक हैं, पर सत्य, धर्म और भक्ति शाश्वत हैं। जब तू आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तब तेरी किस्मत स्वयं प्रकाशमान हो जाती है। वत्स, तेरी किस्मत मैंने लिख दी है। उसमें दुख भी है और सुख भी, परीक्षा भी है और विजय भी, परंतु यह तुझ पर निर्भर है कि तू किस दिशा में चलता है। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी नियत, यही तेरी किस्मत को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी। याद रख, कर्म कर क्योंकि कर्म ही तेरी किस्मत है। भक्ति कर क्योंकि भक्ति ही तेरी रक्षा है। सेवा कर क्योंकि सेवा ही तेरे पुण्य का धन है। और सत्य पर अडिग रह क्योंकि सत्य ही शाश्वत है। मैं महाकाल वचन देता हूँ, जो निर्भय होकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है मैं सदैव उसके साथ खड़ा हूँ। निष्कर्ष। हे मानव, तेरी किस्मत कोई पन्ना नहीं जिस पर केवल मेरी कलम चलती है। तेरी किस्मत वह पुस्तक है जिसके अध्याय तू स्वयं अपने कर्मों से लिखता है। मैं केवल उस पुस्तक का न्यायाधीश हूँ। इसलिए उठ, कर्म कर, भय त्याग और आगे बढ़। तेरी किस्मत तेरे साहस, तेरे तप और तेरी भक्ति में छिपी है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इसी तरह के वीडियो और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।